नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे राधे आप सभी को। मैं हूं पूजा चतुर्वेदी और आ चुकी हूं एक बहुत ही प्यारी टॉपिक को लेकर के, बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक माता पिता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों के साथ डील करने का इतना ही आसान तरीका मैं आज लेकर आई हूं। पता है, कई बार जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अक्सर शिकायत रहती है कि बच्चा बात नहीं मानता, जिद करता है, गुस्सा करता है या हर बात पर बहस करता है। ऐसे में हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चों को कैसे समझाया जाए। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। बच्चों को पता है, समझने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी डील होती है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं छोटी नहीं होती है, बल्कि उनकी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब बच्चा रोता है, जिद करता है या गुस्सा करता है, तो अक्सर वो कुछ कहना चाहता है। इसीलिए तुरंत डांटने या सजा देने के बजाय आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या महसूस कर रहा है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई भावना छिपी होती है। तो ये था मेरा पहला पॉइंट, बच्चों के साथ डील करने का सही तरीका। पॉइंट नंबर 2 जो मेरा है वो है कि बच्चों की बात ध्यान से सुने। अक्सर ना हम बच्चों की पूरी बात सुने ही बीच में टोक देते हैं या रोक देते हैं। लेकिन जब बच्चों को लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है तो उसका विश्वास कम होता है। अगर कोई बच्चा अपनी समस्या आपको बता रहा है तो उनकी पूरी बात को सुनिए। कई बार ना सिर्फ बच्चों की बात सुने जाने से ही आधे गुस्से खत्म हो जाते हैं और वह सुकून महसूस करने लगता है। जो मेरा पॉइंट नंबर 3 है वो है कि चिल्लाने के बजाय शांत रहिए। जब बच्चा गुस्सा करता है, चिल्लाता है, तो उस समय गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन जब मेरे बच्चे गुस्सा करते हैं तो मैं बाकी सब घर के मेंबर्स को देखती हूँ, वो हाइपर हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों से ज्यादा तो वो मुझे हाइपर दिखते हैं। मैं उन्हें भी समझाती हूँ कि बच्चे का गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से में दी हुई सीख ज्यादा असर नहीं करती है। अगर आप बच्चे को डांटेंगे तो बच्चा बहुत ज्यादा और भी गुस्सैल बन सकता है, लेकिन अगर आप शांत रहकर समझाते हैं तो बच्चा अपनी बात को बेहतर तरीके से समझेगा। एक चीज याद रखिएगा कि बच्चे आपकी बात से ज्यादा आपके व्यवहार से सीखते हैं, आपके व्यवहार को याद रखते हैं। बातें भूल सकते हैं वो, लेकिन जो व्यवहार है आपका वो नहीं भूलते, जल्दी नहीं भूलते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो मेरा है, प्यार और अनुशासन का एक बैलेंस बनाकर रखिए। कुछ माता पिता को मैंने देखा है जो बहुत सख्त होते हैं, और कुछ ऐसे माता पिता को देखा है जो अपनी बच्चों की हर बात को मान जाते हैं। ये दो चीजें आप ध्यान दीजिए कि एक माता पिता बहुत सख्त हैं, बच्चों की बात नहीं मानते, अदर दूसरे माता पिता हैं जो अपने बच्चों की बात मान लेते हैं। दोनों ही स्थितियां सही नहीं है। बच्चों को प्यार भी चाहिए और सही डायरेक्शन भी चाहिए। इसलिए एक नियम बनाइए, लेकिन क्या? प्यार से नियम बनाइए और प्यार से उसे कंटिन्यू कीजिए, बच्चों के सामने रखिए, फिर देखिए कि बच्चे उसे कितने प्यार से फॉलो करेंगे। मेरा पॉइंट नंबर 5 है कि अच्छे व्यवहार की तारीफ करें। हम अक्सर बच्चों की गलतियों पर ध्यान देते हैं, अक्सर बच्चों की गलतियां दिख जाती हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, चाचा है, मामा है, मौसी है, ताई है, मौसा है, कुछ भी है, आप लोगों ने फील किया है कभी कि बच्चों की गलतियों पर नजर पहले जाती है, लेकिन बच्चों की अच्छाइयों की तारीफ करना अक्सर भूल जाते हैं हम। जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करे, तारीफ करे, उसे स्पेशल फील कराए कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने अपना काम कितने अच्छे से किया, मुझे तुम पर प्राउड है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है।
वहीं दूसरी तरफ सिर्फ गलतियों पर नुस्ख निकालते निकालते बच्चे को इतना ज्यादा कमजोर कर देते हैं कि बच्चा आगे बढ़ने की बजाय पीछे चलना शुरू कर देता है। उसकी सोच रुक जाती है, उसका दिमाग जो है वो वहीं पर स्थिर हो जाता है। कहीं ना कहीं हम अक्सर ध्यान देते हैं कि जिन बच्चों को ज्यादा डांटा जाता है वो बहुत ज्यादा खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। मेरा पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुलना नहीं कीजिए आप अपने बच्चों की किसी से। ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, तुम ऐसे नहीं करते, वो अच्छा करता है, तुम अच्छे नहीं हो। क्योंकि तुलना बच्चों के आत्मविश्वास को कम करता है। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है, हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप में बेटर होता है। इसलिए उसकी तुलना उसकी प्रगति को देखकर या पिछले सक्सेस को देखकर नहीं करें। बच्चे हैं, कभी आगे जाएंगे, कभी पीछे जाएंगे, कभी कुछ अच्छा करेंगे, कभी कुछ थोड़ा सा डल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की तुलना किसी से ना करें। पॉइंट नंबर जो मेरा 7 है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ समय बिताइए। आज की व्यस्त जिंदगी में सबसे बड़ी कमी यही देखने को मिलती है कि हम अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताते हैं, उन्हें समय नहीं देते हैं। बच्चे को महंगे खिलौने की जरूरत नहीं होती, आपके साथ के आपके समय की जरूरत होती है। आप बिलीव कीजिए, आप महंगे से महंगे खिलौने बच्चों को दीजिए, 1 से 2 दिन है वो उस चीज से अटैच रहते हैं, चाहे वो कितना भी प्रीसियस हो, कितनी भी बड़ी महंगी क्यों ना हो। बच्चा आपसे आपका टाइम चाहता है। बच्चे को महंगे खिलौने से ज्यादा लगाव आपके समय से, आपकी परवाह से होता है। उनके साथ खेलिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनके साथ कहानियां सुनिए उनके साथ कहानियां, उनकी कहानियां सुनिए, देखिए कि रिश्ते कितने मजबूत होते हैं। पॉइंट नंबर जो मेरा 8 है वो है कि गलती करने पर बार बार टोक देना। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि बच्चे हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते, हमेशा स्मार्ट नहीं हो सकते हैं। उनको गलतियों से उन्हें सीखने देना चाहिए। अगर आपका बच्चा गलती करता है तो उसे सीखने का अवसर मिल रहा है, उसे सीखने दीजिए, गलतियां करने दीजिए। नजर रखना जरूरी है अपने बच्चों पे। मैं बार बार अपने वीडियोस में रिपीट करती हूँ कि बच्चों को जो करते हैं करने दीजिए, लेकिन नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बच्चा बहुत जल्दी अच्छे से ग्रो करेगा और खुद से सीखने की भी कोशिश करेगा। मेरा पॉइंट नंबर 9 है कि खुद एग्जाम्पल बनिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी सम्मान करें तो पहले आप उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए। जब आप चाहते हैं कि बच्चा आपको प्यार करे तो आप उनसे प्यार कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सच बोले तो पहले आप सच बोलिए। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। याद रखिएगा एक चीज, आपके संस्कार की झलक आपके बच्चों में दिखाई देती है। जब आपका बच्चा कोई भी गलत काम करता है तो सबसे पहला एग्जाम माता पिता पे आता है कि कहीं ना कहीं बच्चे घर से देखे हैं, माता पिता से सीखे। और कहीं ना कहीं ये बात को मैं सही भी मानती हूं कि 90% बच्चे घर से ही सीखते हैं। बच्चे अक्सर वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, इसलिए बच्चे को अच्छी चीजें दिखाइए। बच्चों के साथ डील करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उन्हें समझना, उनकी बातों को सुनना और प्यार और धैर्य से उन्हें गाइड करना। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। बच्चे को परफेक्ट माता पिता नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे माता पिता चाहिए जो उन्हें समझे और उन्हें स्वीकार करे। अगर आपको लगता है ऐसा कि आप भी इन सब चीजों को फॉलो करते हैं और आपका बच्चा भी आपसे काफी ज्यादा प्यार करता है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं एक बहुत ही अच्छे माता पिता हैं और आपके बच्चे के साथ आपका बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा है। तो मम्मा बच्चा बॉन्ड या पापा बच्चा बॉन्ड कमेंट में जरूर लिखिएगा। आजकल पता है, बच्चे जो होते हैं वो बन के बहुत ही सीधे होते हैं। बच्चों के साथ डील करने का जो मैंने इतनी आसान तरीका आपको बताया ना, मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या आपका बच्चा भी जिद करता है? और करता है तो आप कैसे डील करते हैं? अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो आप कैसे डील करते हैं उसके साथ?
अगर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है तब कैसे डील करते हैं आप उसके साथ? या फिर आपका बच्चा ऐसा करता है तो और आप डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूं कि कैसे आप आसान तरीके अपनाकर अपने बच्चे के साथ अपनी डील को फिक्स कर सकते हैं। बच्चे को संभालना मुश्किल काम नहीं है, सही तरीका जानना जरूरी है। आज मैं इस वीडियो के जरिए आसान और प्रभावी तरीके बता रही हूं जिसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, जिससे आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते और भी मजबूत बनेंगे। बच्चे को बदलने से पहले एक चीज आपको उनके अंदर समझने की जरूरत है। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात सुने, हमारी बात को समझे, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश की है आपने? ये कोशिश की है आपने कि वो क्या महसूस करता है, उसके दिल में क्या चल रहा होता है, उसके मन में क्या चल रहा होता है? मैं अपने बच्चों से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हूं कि मैं उनके फेस को देखकर समझ जाती हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या आप भी ऐसे माता पिता हैं? क्या आप भी अपने बच्चों के फेस देखकर समझ जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, अपने बच्चे की जरूरतें समझ पाते हैं? पता है, कई बार बच्चा जिद कर रहा होता है, उस वक्त वो आपका ध्यान खींच रहा होता है। वो अपनी बात जब समझा नहीं पाता तब वो गुस्सा करता है। इसलिए व्यवहार को नहीं, उसके पीछे की भावना को समझिए, उससे के गुस्से को नहीं, बल्कि उसके मन में उठे हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए, उसके रीजन को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हैं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा सकती हूँ, जो मेरी आंखों देखी है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है ये कहते हुए, अभी बैठो पढ़ाई करो, अभी बुक निकालो पढ़ाई करो। उसके बजाय पता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से कि अगर वो कहेंगे कि तुम 10 मिनट बाद पढ़ोगे या 15 मिनट बाद पढ़ोगे, तुम खेलने के बाद पढ़ोगे या कुछ खाने के बाद पढ़ोगे, मैं ऐसे ही पूछती हूँ। मैं ऑर्डर नहीं करती, आप भी ऑर्डर नहीं दीजिए, मैं इनडायरेक्ट ऑर्डर देती हूँ। और उन्हें लगता है कि उनकी भी राय मैंने ध्यान में रखी है। उसके मम्मी पापा उसे ऑर्डर नहीं देते, उससे पूछते हैं कि 10 मिनट बाद पढ़ोगे कि 15 मिनट बाद पढ़ोगे। और पता है आपको, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एक बार अपनी लाइफ में इन छोटी छोटी चीजों को आजमा के जरूर देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि बच्चों को बार बार पेरेंट्स टोकते हैं, रोकते हैं, हर घर में सुनाई देता है। खासकर शाम के समय में किसी के घर से गुजरिए तो या फिर चले जाइए तो ये मत छुओ, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, शांत रहो। ऐसा करने से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। जरूरी बातें ध्यान दे आप, और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखिए। बच्चे छू रहे हैं उन्हीं का घर है, बच्चे तोड़ रहे हैं उन्हीं का घर है, बच्चे कूद रहे हैं उन्हीं का घर है, सोफा उनका, पलंग उनका, कहाँ कूदेंगे वो? नहीं आपको अच्छा लग रहा है, हट जाइए, या तो उनके साथ खेलिए। मैं तो इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। कई बार ना बच्चों की भावनाओं को ना हम समझ ही नहीं पाते हैं। अगर बच्चा रो रहा है तो तुरंत और 2 थप्पड़ लगा दिया, या फिर डांट दिया, चुप करा दिया, रोओगे तो और पीटे जाओगे। इसके बजाय आप बच्चों से कह सकते हैं कि मुझे पता है कि तुम परेशान हो, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और जब उनकी भावनाओं को आप स्वीकार कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो शांत हो जाता है। और जब आप डांट देते हैं तो समझाने में 10 से 15 मिनट भी निकल सकते हैं, कभी कभी घंटों निकल जाते हैं। एक तो वो खुद रो रहा है, दूसरा आपने डांट दिया, डबल रोएगा। फिर परेशानी आपको भी होगी, उसे भी होगी और हमें भी होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। समय भी बर्बाद होता है, सोएगा भी तो उसके दिमाग में यही चलता रहेगा, मैं रो रहा था, मम्मा ने मुझे डांट दिया, पापा ने मुझे डांट दिया, मैं और रोया। वे सोया नहीं है, उसका ब्रेन क्लॉक एक्टिव है, वो सब बातों को याद कर रहा है, वो रिमाइंडर जो है वो चल रहा है कंटिन्यू उसके ब्रेन में। एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगी कि बच्चों के सामने ना ये जो मोबाइल है ना, उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें।
आज बच्चे जितना सुनकर नहीं उतना देखकर सीखते हैं। अगर हम खुद ही मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो बच्चे भी वही करना शुरू कर देंगे। कभी ऐसा समय निकालिए जब आप बिना मोबाइल के अपने परिवार के साथ बैठिए। देखिए समर वेकेशन चल रहा है, मेरे 4 दिन से लॉन्ग वीडियोस नहीं बने थे। मुझे उस तरह का माहौल नहीं दिख रहा था, बच्चे कूद रहे थे, फान रहे थे, आवाजें आ रही थी। मैं वीडियोस 2-3 बार कोशिश की लेकिन नहीं बन पाया। मैं 2-3 जगह पार्टिकुलर जगह है जहां पे अपने वीडियोस में बनाती हूँ, उस जगह को उन्होंने कैप्चर करके रखा था। तो ये जब वीडियो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि 4 दिन बाद ये वीडियो जा रही है, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिल रहा था। समय में निकाल सकती थी लेकिन वो समय निकालने के लिए मुझे बच्चों को डांटना पड़ता, चिल्लाना पड़ता, चुप कराना पड़ता, एक जगह बैठाना पड़ता या कहना पड़ता कि यहां से जाओ। मैंने वो काम नहीं किया। मैंने सोचा चलो बच्चे सो जाएंगे सब, तब मैं बना लूंगी। बच्चे जब शांत रहेंगे तब मैं बना लूंगी। मैंने भी कहीं ना कहीं मोबाइल से दूरी बनाई और अपने बच्चों के साथ अपने समय को शेयर किया, क्योंकि ये वीडियोस मेरी जो है वो सेकंड चॉइस है। फर्स्ट चॉइस मेरे बच्चे हैं। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, उसे पोस्ट करना होता है, कुछ पॉइंट्स नोट करने पड़ते हैं, कुछ पॉइंट्स पे काम करने पड़ते हैं। इसका मतलब नहीं कि दिन भर मैं मोबाइल लेकर बैठी रहूंगी। मोबाइल का कम इस्तेमाल ही आपकी सेहत और आपके बच्चों की सेहत के लिए सही है। बच्चों को जिम्मेदारी देने की शुरुआत कहीं ना कहीं पेरेंट्स को करनी चाहिए। छोटी उम्र में ही बच्चों को छोटा छोटा काम देना शुरू करिए। ये भी एक अच्छे डील के रूप में मैं देखती हूँ। जैसे कि अपना बैग सही जगह पे रखो, अपने खिलौने सही जगह पे रखो, अपनी पानी की बोतल को सही जगह पे रखो, अगर नहीं भर सकते तो पीकर सही जगह पे रखो। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनकी जिम्मेदारियों का उन्हें आभास होगा और आपकी भी एक डील हो चुकी होगी, तुम्हें ये काम करना है, ये छोटे छोटे काम तुम्हें करने हैं, बड़े बड़े काम मम्मा देख लेगी। मेरा काम यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक तुम्हें करना है। अपने आप में ये बेस्ट है और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रही हूँ। ये सब चीजें जरूर एक बार अपनी जिंदगी में लागू करके देखिएगा। कुछ पेरेंट्स हर गलती पर बच्चों को डांटते हैं, डांटते रहते हैं, मतलब क्या ही बोलूं, मैं देख के भी बुरा लगता है। बच्चे सीख रहे हैं, वो गलती करेंगे। अगर हर गलती पे डांट पड़ेगी तो बच्चा डरने लगेगा और धीरे धीरे वो अपनी बातें छुपाने लगेगा। और पता है आप ही आकर फिर कहिएगा कि पता है मेरा बच्चा तो मेरी बात नहीं सुनता, मुझसे अपनी बात शेयर नहीं करता, मुझसे डर के रहता है। शुरुआत तो आपने की है ना। जब उसे आपके साथ की जरूरत थी आपने उसे डांटा, बच्चा आपसे डरने लगा। जब वो अपनी बातें आपसे शेयर करता था तब आप व्यस्त थे, आपसे बातें छिपाने लगा। अपनी बातें हो सकता है कहीं और शेयर कर रहा हो जो आगे चल के उसके लिए काफी मुसीबत का कारण बन सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चे को सीखने दीजिए, नजर रखिए, साथ दीजिए, हर पल हर समय आप उसे एहसास कराइए कि आप उसके साथ हैं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के साथ की जरूरत उसे हर मोड़ पे पड़ती है। आज मेरे मम्मा नहीं है, मुझे उसकी जरूरत पड़ती है। मैं अपने पापा से उसे भी हर बात शेयर करती हूँ और उन्हें भी उसकी भी जरूरत मुझे पड़ती है। मैं आज भी याद करती हूँ अपनी मम्मा की हर वो बात जो मेरी होती थी उनसे। जरूरत हर मोड़ पर होती है माँ बाप की। बच्चों को भी ये चीज समझने की जरूरत है। वो मेरे साथ नहीं, लेकिन मैं एहसास करती हूँ कि वो मेरे साथ है और उनके ही आशीर्वाद से मेरा सारा काम हो जाता है। बच्चों को बिना शर्त वाला प्यार ना बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। कोशिश कीजिएगा, इसमें डील बिल्कुल मत कीजिएगा। बच्चों को ये एहसास होना चाहिए कि चाहे वो सफल हो जाए असफल हो जाए, आप उनसे प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और यही जो आपकी भावना है वो बच्चों को काफी ज्यादा मजबूत बनाती है। एक बहुत ही प्यारी सा मंत्र मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे पौधे की तरह होते हैं। उन्हें डांट और डर से नहीं बल्कि प्यार से और मार्गदर्शन से आगे बढ़ाइए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और ये डील आप करना चाहते हैं तो एक बार अपने बच्चों के साथ जरूर ये डील करके देखिए और देखिए कि आपको कितना ज्यादा फायदा होने वाला है।
एक बार आप प्यार से बात करके देखिए, मजाल है वो आपसे प्यार से नहीं बात करेंगे, आप सम्मान देकर देखिए, प्यार से बात करके देखिए, जरूर वो सम्मान देंगे। तो मैं पूजा चतुर्वेदी अब अपने वीडियोस को यहीं पे करती हूँ एंड, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।